जी, कैसे हो आप सब। पता है इतनी भाग दौड़ और इतने सारे काम है ना, अगले 10-12 दिन में निपटाने हैं। तो रोज़ ऐसे हो जाता है सुबह उठते ही आज ये वाला काम पूरा कर देते हैं, अभी ये कर देते हैं। तो अभी सबसे पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, ये मेरे घर के सामने दिख रहा है कितनी सारी घास है, तो इस घास को पूरा सफाई करवा देते हैं। क्योंकि आप भी यही कह रहे हो कि पहले एक बार आप स्टोर रूम का काम करवा दीजिए घर में, पीछे का पोर्शन जाल वगैरह लगवा लीजिए और ये आगे का भी थोड़ा पोर्शन साफ़ कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा दिखने में। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस अभी पापा जी भी आज सुबह से इसी चक्कर में घूम रहे थे, बात करके आए कि घास वगैरह साफ़ करवानी है। तो अभी हो जाएगी ये हिस्सा तो पूरा क्लीन हो जाएगा। हाँ पापा जी, ठीक है पापा जी। बैंक में तो पापा जी ये कह रहे हैं कि ना ये काम हो जाएगा, वो कह के आ गए हैं अभी। तो इतने हम बैंक में जा रहे हैं, कुछ बैंक का भी काम करवा के आना है अभी फटाफट, फिर आके फिर देखते हैं। बिल्कुल साफ़ मिलेगा जहाँ तक लगता है, ठीक है, आके देखेंगे। और आज कुछ सामान लेना है, कुछ स्पेशल सामान लेना है इस घर के लिए। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। मेरे मन में है, मैंने सोच रखा है कि क्या ले के आना है आज मुझे, तो वहाँ भी चलेंगे, ठीक है। आपको पता है कि मैं यहाँ की जैसे अपने हिसार की गलियों की भी थोड़ी सी वीडियो इसीलिए बना लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा हिसार दिखता कैसा है, कहाँ पे क्या है। काफ़ी चीज़ें तो आपको पता चली गई होंगी ना, क्योंकि मैं आपको जगह दिखाती रहती हूँ। यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है ना जी। एक बार पापा जी ना कॉपी पूरी करवा रहे हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। तो मैंने आपको कहा था ना हम घर के लिए सामान लेंगे। मैंने कुछ सोच रखा है कि जो मेरा घर है, जो मैं अब लिया है या लेने लग रही हूँ, तो उसके लिए हम ना सारी चीज़ें खरीदेंगे, उसे पूरा सुंदर सा सजा देंगे। तो ये जो मतलब हम काम से तो कुछ और ही आए थे, आपने देखा ही है। तो आते हुए ना यहाँ पे 99 स्टोर पे मैं पापा जी के साथ आ गई थी। यहाँ पे ना सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए ये क्यूट क्यूट से कप है ना, इनमें से ना मैं ये जो सामने आपको दिख रहा है ना जिसमें रेड रेड आइज़ बनी हुई है, ये वाला जो कप है, ये वाला मैं मेरे भाई के लिए लेकर गई थी ना रक्षाबंधन पे, अगर आपको याद हो तो। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, मैंने ख़रीदा था। और यहाँ पे चीज़ें थी, मैं पता है अभी थोड़ा सा पहले एक बार ये ऐसे घूम लेती हूँ। मैं हमेशा यहाँ पे जब भी आती हूँ ना, मैं ये चीज़ करती हूँ कि पहले आते ही जो चीज़ मुझे लेनी है वो नहीं लेती हूँ, पहले मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट घूमती हूँ और अच्छे से और चीज़ें भी देखती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना घूमते हुए पता चलता है कि नई नई टाइप की कि क्या क्या चीज़ें आजकल चल रही हैं। आधी चीज़ों की तो मुझे नॉलेज भी नहीं है कि ये कहते क्या है इनको। अब ये जो बास्केट्स रखी हुई हैं ना छोटी छोटी सी, इनका क्या यूज़ है भगवान जाने। छोटी छोटी में भी इसमें छोटे बच्चों के कपड़े रखने के लिए यूज़ होती होंगी ना, छोटी छोटी सी रखी हुई हैं। तो ये तो अभी मैं नहीं लेके गई, क्योंकि एक बार घर प्रॉपर सेट हो जाएगा, रहने लग जाएंगे, उसके बाद ही समझ आएगा ना इस चीज़ की ज़रूरत है या इस चीज़ की नहीं है। और यहाँ पे मैं जो इनकी 99 स्टोर वाले जो अंकल हैं ना, जिनका ये पूरा ये शॉप है, उनसे कुछ बातचीत कर रही थी। और मैं उनसे बातचीत करते हुए मेरे को कुछ हंसी आ रही थी, हमारी कुछ इस तरीके की बातचीत चल रही थी। तो यहाँ पर काफ़ी सारा सामान है। और कल के लिए मुझे आपसे सॉरी भी बोलना है। देखो मैंने कल अपना छोटा सा कमिटमेंट तोड़ दिया। कल पता है क्या हुआ कि पापा जी रसगुल्ले लेकर आए थे, आपने भी देखा होगा मेरी कल की वीडियो में। तो आपने पहले ही सोच लिया होगा अब तो निधि की डाइटिंग छूटेगी छूटेगी। और ना मेरे साथ होता ही यही है। पता है क्या हुआ, सुबह से ना फ्रिज में जब भी खोलो फ्रिज रसगुल्ले का डब्बा दिख रहा था। तो मैंने ना सुबह नहीं खाए, दिन में भी नहीं खाए। फिर रात को सोने का जब टाइम आया ना, उस टाइम में वैसे ही होता नहीं जो हल्की फुल्की कुछ चीज़ खाने का मन करता है, तो मैं चली गई। मैंने कहा चलो मैं ना देख लेती हूँ। फिर मेरे को लगा चल मैं एक ही खा लेती हूँ, एक से तो कुछ नहीं होता। एक रसगुल्ला खाया मैंने। फिर मैंने जब एक रसगुल्ला खा लिया तो मेरे मन में आया यार एक से क्या होता है, एक और खा लेते हैं। तो मैंने 2 रसगुल्ले खाए। फिर मेरे से ना ऐसे हो गया, फिर मैं ना पता है क्या बालकनी में खड़ी हो गई जाके। मैंने कहा बस अब और नहीं खाऊंगी। लेकिन उसके 5 ही मिनट बाद पता नहीं दिमाग में क्या आया, मेरे को लगा निधि आज की डाइटिंग तो वैसे भी ख़राब हो ही गई है, तो 2 रसगुल्ले तो खा चुकी, चल 2-3 और खा लेते हैं, कल से अच्छे से करेंगे अपनी डाइटिंग फिर से शुरू। तो ये चीज़ ना मेरे साथ होती है, नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों से ना मेरे जो रिज़ल्ट मुझे मिल रहे हैं ना, देखो मेरी एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं रहता। फिर मैं इतनी एक्सरसाइज करती हूँ और उसके बाद देखो अगर मैं 5-5 रसगुल्ले खा लूँगी तो मेरा क्या रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ना फूलदान थे जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे, तो मैंने ये ले लिए। यहाँ से तो मैंने ये 2 फूलदान पसंद करे हैं। मुझे गार्डनिंग करनी तो नहीं आती पर सीखनी पड़ेगी। एंट्रेंस पे एक इस साइड 2 लगा देंगे ना, सुंदर लगेंगे। अब हम एक पेंटिंग और देखते हैं, यहाँ पेंटिंग बहुत अच्छी मिलती है, तो समझ आता है तो एक ले लेते हैं। अब आए हुए हैं तो ना थोड़ा सा सामान लेकर ही चलते हैं।
तो मैं यही कह रही थी कि ना मुझसे भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर मैं अगले दिन फिर से अपने दोबारा रूटीन में आ जाती हूँ और फिर से अपना वही एक्सरसाइज, अपना डाइट प्लान फॉलो करने लग जाती हूँ। हो जाता है, सबके साथ होता है। 5-6 दिन हम अच्छे से खा लेते हैं, फिर एक दिन हम कुछ उटपटांग खा ही लेते हैं, है ना जी। और यहाँ पे जो पेंटिंग्स का सेक्शन है ना, यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त है, एकदम गजब है, मतलब सस्ते का सस्ता है। ये जो जैसे हॉर्स वाली जो पेंटिंग आप मेरे हाथ में अभी देख रहे थे ना, ये पेंटिंग तो मैं इतनी जगह देख चुकी हूँ ना। जिस हॉस्पिटल में मैं प्रेगनेंसी के टाइम जाया करती थी ना, वहाँ भी टंगी हुई थी। इवन मैंने जो दिल्ली का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ से मेरा ऑपरेशन हुआ था एक बार, वहाँ पर भी टंगी हुई थी। पता नहीं क्यों ये हॉर्स वाली पेंटिंग तो मुझे हर जगह ही दिख जाती है। और यहाँ पे कुछ ना अच्छी अच्छी सी वो थी, क्या बोलते हैं इनको, हाँ पेंटिंग्स थी, पर ये वाली मैंने ली नहीं। और ये वाली ना वो वाली पेंटिंग है, 3D पेंटिंग्स बोलते हैं ना जिनको, जिसमें अभी मैं आपको थोड़ा क्लोजअप से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आप, ये भी सुंदर लगती है वैसे तो, पर मेरे को ना मतलब मैं कुछ हटके चीज़ लेना चाह रही थी, तो मैं वही कंफ्यूज हो रही थी। राधा कृष्ण की जोड़ी की वीडियो, मतलब इस टाइप की जो फोटोज़ है वो बहुत सारी थी, पर मैं नहीं लेकर जाती क्योंकि मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मेरी जोड़ी जब टूट चुकी है तो मैं फिर क्या लेकर जाऊँ इस तरीके की फ़ोटोज़, अपने कमरों में क्या लगाऊँ। तो यहाँ पे कुछ 3D फ़ोटोज़ थी, जैसे ये वाली हिरण वाली ना फ़ोटो मुझे ये वाली काफ़ी पसंद आ रही थी। इसमें ना पैरेट्स भी थे, काफ़ी सुंदर, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि मैं नेचर लविंग हूँ, मुझे कुदरत और इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ये भी देखो, इसमें पता है क्या है 3D पेंटिंग में, थोड़ा सा ना आपको ये फ्रंट में आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा, कुछ ये हटके है पेंटिंग्स। और इनके रेट ना ज़्यादा नहीं है, ये ना जैसे 100, 200, 300 इन्हीं रेंज की है सारी पेंटिंग्स। और ये जो मेरी हाथ में जो पेंटिंग्स है ये सिर्फ 200 रुपये की है, मतलब सही है, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और डेकोरेशन के लिए, छोटे कमरे के लिए तो ठीक है, जैसे आपके कमरे अगर छोटे हो तो वहाँ तो आप छोटी पेंटिंग ही लगाना पसंद करोगे ना। तो ये वाली पेंटिंग मुझे पसंद तो आ रही थी, पर फिर भी मेरे को ये लग रहा था चलो मैं और पेंटिंग्स भी एक बार नज़र मार लेती हूँ, देख लेती हूँ, और अगर कुछ और नहीं समझ में आएगा फिर तो मैं वो वाली पेंटिंग ही ले लूँगी। तो ये सारी रेंज भी सही थी। और ऊपर आप देख सकते हो मेरे पेंटिंग्स के कितने सारे कप वगैरह रखे हुए हैं ना, तो इस तरीके की चीज़ें लेनी हो तो मेरे को यहाँ पे आना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पापा जी मेरे को बोल रहे थे कि कुछ पसंद आया, मैं कह रही थी पापा जी थोड़ा सा और देख लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ ये देखिए, गाँव की जो पेंटिंग्स होती है ना वो भी मुझे बहुत पसंद आती है, मतलब कुछ अलग ही मतलब हमें अलग ही मूड में ले जाती है ना। जैसे हम इन पेंटिंग्स की तरफ देखते हैं, जैसे आप कभी भी नौकरी करते हो, घर आओ और घर की दीवारों पे आपको सुंदर सुंदर सी पेंटिंग्स मिलती है ना, तो आपको काफ़ी पीसफुल महसूस होता है ना जी। तो यहाँ से अभी है तो हम सिर्फ पेंटिंग्स लेकर जाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आप चलो आप मेरे को ना एक काम कीजिए, आप मेरे को इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे घर के लिए डेकोरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। पर अभी कुछ दिनों बाद लेकर जाऊंगी वैसे तो मैं, क्योंकि एक बार तो सामान सेट हो जाए, बाकी काम निपटा देंगे ना, उसके बाद लेना ठीक रहेगा। क्योंकि अभी हमें ये भी नहीं पता कि हम कौन से रंग का कलर का पेंट करवाएंगे घर में, वो भी आप मुझे सजेस्ट करोगे, बताओगे, फिर हम सोचेंगे। लेकिन कुछ ज़्यादा डार्क कलर नहीं करवाएंगे, फिर ना कमरे में अंधेरा हो जाता है। आप सही कह रहे थे बिल्कुल, ये चीज़ तो मैंने भी बहुत नोटिस करी है कि ज़्यादा डार्क कलर लगा देते हैं। जैसे हमारे इसी घर में देख लो ना, येलो कलर करवा रखा है, तो येलो कलर तो बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, मैं येलो कलर से पक गई हूँ। वैसे मेरा जो कमरा था ना, जैसे मेरी शादी के बाद, उसमें ना पता कौन सा कलर था, सनी ने करवाया था अपनी पसंद से, वो कुछ कैसा कलर बताऊँ, मुझे उस कलर का ना नाम नहीं पता, ना तो वो रेड कलर था ना ही वो पिंक कलर था। पिंक का जो एक डार्क शेड होता है ना, जो पिंक रंग में ही डार्क हो जाता है, आप कभी समझ के होंगे शायद आपकी कौन सा कलर कह रही हूँ, जैसे ईंटों का कलर होता है कुछ कुछ, पता नहीं अब मैं आपको कैसे बताऊँ। मैं काम करूँगी, मैं आपको फोटो ही कभी लगाऊंगी ना कम्युनिटी में, तो आप देख लीजिएगा। बस इतना ही करवा लेते हैं, पेंटिंग पैक करवा रहे हैं और 2 फूलदान लिए, ऐसे ही जैसे चक्कर लगता रहेगा ना, कभी कुछ लेते रहेंगे, याद आएगा कभी कुछ, एकदम से फिर चीज़ें नहीं लेनी पड़ेंगी ना। और यहाँ पे देखिए पापा जी भी चीज़ें देख रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है तो उनको ले रहे हैं। बट मैं तो कह रही हूँ अभी तो घर चलते, क्योंकि हमारा हर दूसरे दिन चक्कर तो लगता ही है, कुछ और याद आएगा, समझ आएगा तब ले लेंगे ना धीरे धीरे। 2 पेंटिंग्स तो मैंने पहले ख़रीदी थी, एक और है, तो 2 कमरों में 3 पेंटिंग्स तो काफ़ी है ना, बहुत सही लगेगी। एक विहान बाबू के कमरे में लगा देंगे, 2 फ्रंट वाले में लगा देंगे ना। तो चलिए पैकिंग हो रही है, हम बाहर जाके स्कूटी पे इंतज़ार करते हैं।
ये जो दुकान आपको दिख रही है ना, यहाँ से हमने लस्सी का पूरा अच्छे से देखो पैकेट खरीदा है। हम पीते हैं लस्सी, मैं तो बहुत लस्सी पीती हूँ। और यहाँ से लस्सी खरीदने के बाद हम घर की तरफ चले गए। चलो मम्मी के पास लेके चलते हैं सीनरी, और मम्मी से पूछते हैं मम्मा को कैसी लगी। मम्मा ये देखो ना, सीनरी लेकर आई हूँ, खोल लो। अब नए घर के लिए लाई हूँ, वहाँ लगाएंगे विहान के रूम में। देखो अच्छी लग रही है। हाँ जानवरों की है, हिरन है। और ये भी लाई हूँ, ये भी देखो मम्मा कैसा है। देखो 2 फूलदान है, ये ना आगे फ्रंट में लगाएंगे घर के। हाँ निकाल के देखो, ये 50-50 के आए हैं। सही लगे आपको? ध्यान से बचा के रखनी पड़ेगी, कहीं तोड़ दे। तो जी इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने यारों दोस्तों में, फेसबुक व्हाट्सएप पे जहाँ भी आपको समझ आता है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ठीक है जी, मिलते हैं दिन में, शाम को मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।